क्या कर रहे हो लोग, क्यों नहीं सुनते हो? बोलता हूँ इस तरह से ड्राइव करो, अगर पास होना है रश ना करो, अपने आप को कामनेस में लेके आओ। नहीं सुनते हो ना, फिर तो इस तरह से फिर आप अगर नहीं सुनोगे तो ये सब एंजॉय नहीं कर सकोगे। अब ये आगे देखते जाना कैसा माहौल है, किस तरह से नाइस सनी है, किस तरह से लोग चला रहे हैं, किस तरह से वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप क्या करिए, देखो सड़क से क्रॉस करते जा रहे हैं। नहीं सुनते हो ना तो फिर इस तरह से इलाकों को एंजॉय नहीं कर सकते हो, इस तरह के अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देख नहीं सकते हो। और जब आप लर्न भी कर रहे होते हो तो आपके अंदर इतना खौफ और हरास फैला होता है। ना करो ऐसे, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, अपने आप को अंदर से मजबूत करो। और ड्राइविंग के जो तरीके कार हैं, 3-4 ही तरीके हैं इसके। मैं बता चुका हूँ बार बार आपको कि जब आप सीधे जा रहे हैं आप देखते जाए। मुझे अगर किसी ने बोल दिया है कि एग्जामिनर साथ बैठ गया, उसने बोला कि फॉलोइंग रोड अहेड अनलेस साइन सेज अदरवाइज मैं तुझे बताऊंगा लेफ़्ट जाओ राइट जाओ। यही होता है इसका मतलब कि अगर कोई साइन, पहले तो उस रोड को सीधा आगे फॉलो करो अनलेस साइन सेज कि ये रोड अगर लेफ़्ट जा रही है तो फिर साइन बोलता है लेफ़्ट जाओ, तो आप सीधे जाना है, फाइंड करो रास्ता अगर मिलता है। नहीं तो फिर इसी को अनलेस साइन सेज वो साइन को फॉलो करते जाओ। नहीं तो मैं आपको बताऊंगा लेफ़्ट और राइट, तो देखते जाना, मुझे वो बताएगा। जब तक नहीं बताएगा तो तब तक मैं क्या करता हूँ और आप टेस्ट के अंदर जब होते हैं तो क्या करते हो। देखो कैमरा लगा हुआ है, स्पीड 30 की है, ये एडवाइजरी साइन होते हैं कि ये देने पड़ते हैं इनको कैमरों के साथ, नहीं तो आपका वो इनका क्लेम वैलिड नहीं होता है। फिर 30 का साइन कैमरों के जहाँ कैमरे लगे हों वहाँ पे इस तरह का रिपीटर साइन मिलता है। अब मैं 24 पे जा रहा हूँ, दूसरे गियर में हूँ, वो लाइटें चेंज हो गई। हाँ, मैं दूसरे से तीसरे में जाऊंगा ही नहीं। आप लोग यहाँ से भी खींचते हो, फिर आके हो क्लच अभी नीचे ही होता है, हाथ अभी गियर पे ही होता है, पता चल जाता हो नहीं मैंने तो ये बला लगानी ही नहीं थी। पहले देखा करो ना, तो फिर आपको पता चल जाए। कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अब मैं दूसरे गियर में हूँ, यहाँ से भी गाड़ी पुल हो सकती है, सिर्फ आपको बड़े सुकून से ऐसे वो रश, वो जो आगे गाड़ी जी जा रहे हैं ना, अगर उनके पीछे नहीं भागोगे कि वो भागे हम भागे, हमने भागना है, वो निकल के हमने बस, ऐसे नहीं होता है। ड्राइविंग अपनी होती है इधर बैठे हुए। वो एक गाड़ी गिवे से पेट्रोल स्टेशन से निकल रही है गिवे के साथ, मैं उसके साथ मुतमईन हूँ कि वो ये भी आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरा हक है ना, मैं सीधा जा रहा हूँ। जब आप सीधे इस तरह से रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो जो भी लेफ़्ट से राइट से जो भी गाड़ियाँ मर्ज हो रही होती हैं वो आपको रास्ता देते हैं। लेकिन ये नेवर अज्यूम हम बोलते होते हैं यहाँ पे कि लोगों का पता तो नहीं होता है ना, कोई अनसेफ निकल आए तो आप देख के उनके साथ तैयारी पकड़े रखा करो। लेकिन मोस्टली इसमें रहा करो मोटिवेशन में कि भाई हमें तुमने रास्ता देना है। रूल जो आपको हम फॉलो करवा रहे होते हैं वो लोग फॉलो कर रहे होते हैं और वही रूल फॉलो करके वो पास होते हैं। 30 पे मेरी स्पीड पहुंच गए हैं, अब मैं ऐसे ही चलाऊंगा। नहीं चलाते हो ना ऐसे तो फिर फेल हो जाते हो घबराते हुए, बस वो इधर बैठा हुआ कोई बोल रहा है सुन नहीं रहे होते हो। सुनने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की। मैं बार बार आपको ये दवाई देता हूँ, दवाई मतलब टैबलेट्स देता हूँ मैं यहाँ पे कि आप अपने आप को सुनो पहले, और सुनो इस तरह से कि माड़ी चंगी जो भी कोई बोलेगा मैं उसको अंडरस्टैंड करूँगा। अब ये मुझे पता चल गया, ग्रेविटी चल गई है नीचे, गैस से पाँव उठा दिया मैंने और ब्रेक की तरफ लपक रहा हूँ। अगर गाड़ी स्पीड पकड़ गई तो मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं तो लाइटें आ रही हैं, मैं आराम से। देखो ये लेफ़्ट राइट पे दरख्त और ये बूटे और ये ग्रीनरी, अभी इनके ऊपर जवानी आ रही है और आगे गाड़ी भी है। फॉलोइंग डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है, सिर्फ दरख्तों की जवानी के ऊपर नहीं चढ़ जाना है कि उन्हीं की जो दरख्तों की जवानी देखते रहें। पीछे देखते हैं जी ब्लैक एंड वाइट वाले लगे हुए हैं, देखते हैं वो फॉलोइंग डिस्टेंस हमने तो इतना रखा हुआ है, वो जी भाईजान क्या करते हैं, वो भी इतना ही रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे
मेरे पास आते जाएंगे और तो मैं जज करके मैं अपनी गाड़ी को और रास्ता कर लूँगा, मैं भागूंगा नहीं। ये रूल है आपका। तो अब मेरी 33 पे चलेगी। ओ हो, ये तो बड़ा हो गया। मैं ब्रेक लगा के नीचे करूँगा इसका, मैं उन साहब का नहीं सोचूंगा कि वो मेरे पीछे हैं जी, उनको तकलीफ़ होगी। नहीं, मेरी गाड़ी थोड़ी ऊपर हो गई तो मैं इसको नीचे करूँगा। ये भी अच्छी बात है। इस तरह से अगर हो जाए तो आप फ़ौरन करें तो है ना, मज़ा आता है। एग्ज़ामिनर भी खुश होगा कि चलो ऊपर हो गई, गलती है, देखा फ़ौरन इसने ब्रेक लगाई, शीशा देखा, ब्रेक लगा ली। लेकिन अब आप वो 30 ऊपर अगर जा रही है तो जब शीशा देखते हैं पीछे तो पीछे आपको पता चलता है, नहीं तो वो गन लेके खड़े हुए हैं। हमने अगर ब्रेक लगाई तो बड़ी माड़ी बात है। खुद इलीगल काम कर रहे हैं, खुद ला को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पता नहीं क्यों दूसरा घर में घुसा हुआ है, पता नहीं। आगे देखें जी, वो बक्स जंक्शन आ गया, लाइटें आ गई। वो ये अनलेस साइन सेज अदरवाइज। ये देखें लेफ्ट जा रहा है, मैंने उसने नहीं बोला है लेफ्ट जाने का, मैंने आराम से इधर कर ली। ये आपको एग्जामिनर को भी पूछने की बात नहीं होती है। अब वो आगे को कीप क्लियर या कोई इस तरह का है, मैं यहाँ से ही आहिस्ता कर लूँगा, बस ठीक है जी। आप ये भी नहीं देखते हो और घुस जाते हो उसके पीछे पीछे। उनके अंदर कौन बैठा है कि क्या है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात नहीं करते लोग। क्या हो गया आप लोगों को? देखो, ड्राइविंग आप जब तक इस चीज़ को एंजॉय नहीं करोगे, जब तक इस चीज़ को उस तरह से नहीं लोगे। देखो उससे लेके अब तक मुझे एग्जामिनर ने और अनलेस साइन सेज अदरवाइज का बोल दिया, आगे जाओ, मैं जा रहा हूँ, मसला ही नहीं है। अब अगर मुझे बोलता है पुल अप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एट अ सेफ प्लेस, ये वो बात करके ख़त्म होंगे जी साहब जी, तो फिर मैं देखूंगा। ये भी मैं खड़ा कर सकता हूँ, मैं वो वहाँ पे। अब मैं इस पीछे टैक्सी जी का फिक्र नहीं करूँगा, मैं ऐसे गाड़ी आराम से यहाँ पे करके फिर मज़े से यहाँ से इतनी आहिस्ता करूँगा कि मैं आराम से यहाँ पे घुस जाऊँ और ड्राइववे भी ब्लॉक ना करूँ। इस तरह का भी आपका होना चाहिए, ठीक है जी। रुक गए जी। अब वो बोलेंगे मूव ऑफ व्हेन यू रेडी, तो मूव ऑफ व्हेन यू रेडी आपको करने के लिए आपने थोड़ा सांस लेना है, थोड़ा सा आपको करना है। मुझे अभी इतनी प्यास नहीं है, लेकिन आपके लिए आपको ये इंडिकेशन देता हूँ कि आपकी बोतलें ढक्कन भी नहीं खुलते हैं, टेस्ट वाले दिन इधर ही पड़ी रहती हैं। आप ऐसा ना किया करो। ये अगर गर्मी होगी थोड़ी और ऑक्सीजन आपके अंदर जिस्म में कमी हो जाती है, ये मैं टेक्निकल बातें आपको हंसी मजाक में बताता हूँ। तो आप इस शीशे को भी थोड़ा सा खोल सकते हैं, आराम से हवा लगा सकते हैं। अगर आपको सुनने में दिक्कत है तो फिर रेडियो थोड़ा बहुत म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए। बहरहाल आप इसको थोड़ा कर सकते हैं, विंडो को खोल लें, थोड़ी हवा लगे, वो थोड़ा बंदा वापस फ्रेशनेस में आ जाता है। अब यहाँ से वो जो बाकी ड्राइव आपकी पीछे वाली थी, अच्छी थी बुरी थी जो भी थी, उसका नहीं सोचना है आपने। अब यहाँ पे आपने किस चीज़ का सोचना है? रुकने का भी नहीं सोचना है, वो भी जो कुछ होना था हो गया। आगे का सोचना है कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। हमने ब्लाइंड स्पॉट देखने हैं और वो अमेज़न की गाड़ी उधर से भी निकल रही है, लड़की, उसका भी देखना है वैन जी को। और ये इस तरह से अगर आप देखेंगे, इतनी खूबसूरत आंखें होती हैं आप लोगों की, आप उनका इस्तेमाल नहीं सही करते हो तो फिर कहीं ना कहीं कोई फटा हो जाता है। ये ना हो कहीं सिखाते मैं आपकी आंखों की बातें कर रहा हूँ और पीछे से मेरा भी कुछ ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, दुआ करना। और ये वो आगे वैन जी फिर रुक रहे हैं, मैंने शीशे देख लिए, स्पीड 30 की है, लेकिन मेरा अपना भी तो, मैं भी तो जज हूँ ना। एक 51 ग्रेड के ये टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ। ये रोड थोड़ी सी इधर की, अब आगे से गाड़ी आ रही है, वापस इधर आ जाऊँगा। ये बस जी की बस स्टॉप है, कोई नहीं है, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के फजल व करम से। अब मैं थोड़ा सा गैस दे के ये गियर लगा के बस छोड़ दूंगा आराम से। गैस की भी ज़रूरत नहीं होती है जब इस तरह से प्लान होते हैं। गैस को सिर्फ बस ऐसे वो कभी कभी होता है ना, कोई हांडी कोई चीज़ बना रहे हों तो चखते हैं ऐसे, वो चमचे के साथ उंगली लगा के या थोड़ा सा चमचे में डाल के ऐसा ठक करके वो लून मिर्च उसके अंदर चेक करते हैं, नमक और मिर्ची। ये गैस इस तरह की रोडों पे आपकी गैस का जो पैडल है, आपका जो फुट है लेफ्ट हैंड साइड का, वो इस गैस जी के पैडल पे इस तरह से हो कि यार हाँ वो मिर्ची देखो गाड़ी बड़ी है, मैंने वो थोड़ा सा ऊपर कर दिया, थोड़ा सा ऐसे बस उसको हरकत में रखें, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत बिल्कुल ऐसे ऊपर आराम से उसको रख दें, क्योंकि अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है।
एग्जामिनर ने बोला जी कि राउंड अबाउट टर्न राइट, ख़त्म हो गया। यहाँ से मैंने इसको दूसरे गियर में डाल दिया, शीशे देखे, क्लच नीचे ही है, राइट का इशारा दे दिया और आराम आराम से यहाँ पे पहुँचा। वो गाड़ी उसके लिए रुक रही है, वो उसके लिए। अब मैं अपना फ़ैसला करूँगा। रुका हूँ, साथ में आंखों से फ़ैसला कर रहा हूँ, गैप को देख रहा हूँ और साथ में अपनी गाड़ी का जो इधर का मेरी चीज़ है वो उसको कर रहा हूँ, ताकि मैं जब मुझे गैप मिले तो मैं चला जाऊँ। ये ना हो कि जैसे लर्नर से हो जाता है, आपसे हो जाता है मेमोरी लॉस, बस उधर ही उनकी तरफ देखा, उधर ही मुंह हट गया, बाकी अपना पता ही नहीं रहा, अपना किधर गया शाल, किधर गया दुपट्टा, किधर गया मेकअप, किधर गया चप्पल, किधर गया वो सब कुछ उधर ही रहना चाहिए, सब कुछ उधर ही होना चाहिए। नहीं, आप लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए कि आपका कोई हक नहीं है रोड के ऊपर। ओए लर्नरो, आपका सबसे ज़्यादा हक है। आप इतने घरों को फीड कर रहे होते हो, ये सब लोग जो है ये आप इनको फीड कर रहे होते हो। आप इंस्ट्रक्टर को पैसे देते हो, आप DVSA वालों को पैसे देते हो, आप ये गाड़ियों वालों को पैसे देते हो, ये लेते हैं, आप मुझे पैसे देते हो, मैं जाके चीज़ें ख़रीदता हूँ। कितने घर चल रहे हैं, कितने मिलियन पाउंड का फ़ायदा आप लोगों से हो रहा है, आप समझते ही नहीं हो। आप टेस्ट जब लोग पास होते हो, अभी तो उन्होंने ये बुकें भी वैसे भी फेंक दी हैं, फेल भी हो तो फिर भी लेके जाओ कि गाड़ियों का बता रहे होते हैं, इंश्योरेंस का बता रहे होते हैं। गवर्नमेंट को पास करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंश्योरेंस खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, तेल खरीदोगे, उसकी मेंटेनेंस करोगे, उसकी MOT खरीदोगे, बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट को मिलते हैं। वो आपको फेल करने के चक्रों में नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया तो है ना, उस क्राइटेरिया को तो आपने उसमें क्वालिफाइंग आपको करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आप लोग अपना हक भूल जाते हो रोड के ऊपर कि हमारा भी कोई हक है जी। हम ऐसे ना सोचो कि हम लर्नर हैं, हमसे गलतियां हो रही हैं, हमसे ये हो रहा है। अगर ऐसा अगर सोचो आप, तब सोचो अगर गवर्नमेंट ने बोला हो, आपके इल्म में हो कि लर्नर जो है इस रोड के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता, लर्नर जो है इस क्यू में गाड़ी नहीं चला सकता है, लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, नहीं है ना, ऐसा है? बताओ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ऐसा है? वो ऐसा है कि मैं लर्नर हूँ, मैं ये गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आप मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, आप मुझे बता रहे हैं। यहाँ पे तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने मुझे बोला हुआ, मेरा आपके साथ कमिटमेंट हो गया। मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं इतना कोई सादा नहीं हूँ, मैं इतना कोई बच्चा नहीं हूँ कि मैं वो 10 मिनट पहले की बात भूल जाऊँ कि कीप गोइंग स्ट्रेट अनलेस साइन सेज अदरवाइज। तो वो ऊपर मैंने एक आपको मिसाल दी कि 2 रोडें बनी, एक लेफ़्ट जा रही है, एक सीधी, तो मैंने लेफ़्ट नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन से उधर कर दिया। एग्जामिनर जी भी बड़े खुश हो गए आपसे। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने आप को इजी रखना चाहता हूँ ना, मैं अपने नाक के नीचे तो किसी को नहीं आने दूंगा। मैं इतना वक्फा उसको दे दिया कि मैं अगर मैं उसके पास बिल्कुल जाके ऐसे खड़ा हो जाऊँ तो फिर मेरे दिल के अंदर, ये देख ले, मैं कर देता हूँ आपको, मैं आपको वो फीलिंग बताता हूँ। अब मेरे दिल में और आपके दिल में भी लग जाती है वो, अगला उसके ज़्यादा ख्याल हो गया ना कि उसके गाड़ी पीछे, फिर थोड़ी देर के बाद याद आ जाएगा वो फॉलोइंग डिस्टेंस, अरे मैं गलत हूँ, तो फिर आपका वो चीज़ बनना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको फेल के चक्रों में लेके चली जाती हैं और आपसे फिर एक दूसरी तीसरी चौथी गलतियों पे गलतियां आपसे होना शुरू हो जाती हैं। आप इन चीज़ों को ना करो, आपने पास होना है अगर और मेरी एकेडमी को ज्वाइन करो। अगर किसी को कोई दुश्वारी हो रही है, कोई मसाइल में है अगर बंदा, तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, जितना भी हो सका मुझसे मैं करूँगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अगर इस वीडियो आपको मुफीद लगती हैं, आपको इनसे कुछ सबक मिलता है, आप इनको शेयर करो, इनको लाइक करो, इनको सब्सक्राइब करो।